दोस्तों, हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार टोबैको एपिडेमिक दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन एक्टिव स्मोकर्स हैं। अगर मैं कहूँ स्मोकिंग आपके सेहत के लिए हानिकारक है तो ये कोई नई बात नहीं होगी। वही घिसा पीटा फैक्ट जो हर सिगरेट के पैकेट पर अलग अलग तरह के तस्वीर बनी होती है, जो ये साफ साफ जाहिर कर रही होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिगरेट के एडिक्शन से भरी इस दुनिया में आखिर कैसे कोई इंसान इससे छुटकारा पाए। आप एक बार से विज्ञान दृष्टिकोण से इस पर नजर डाल के तो देखो, आपको वो सही नॉलेज मिलेगा जो आपका काम एकदम आसान कर देगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि सिगरेट के नाम मिलने पर इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं और आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे। और ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपके सिर्फ सिगरेट की ही आदत नहीं छूटेगी बल्कि जिंदगी भी बदल जाएगी और आप खुद ही हैरान रह जाओगे कि ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके दिमाग में कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलने की वजह से ही आप बोल पाते हो, रो पाते हो या कुछ भी सोच पाते हो। तो जब भी आप सिगरेट पीते हो तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ज्यादा तेज होने लगता है, जिसके वजह से आपको खुशी का एहसास होता है और रिलैक्स महसूस होता है और दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज बढ़ने लगती है। और जब भी आप सिगरेट जलाकर उसका धुआं सांस के द्वारा लेते हैं तो आपके सांसों से 7000 से भी ज्यादा कार्सिनोजेंस आपके शरीर में जाते हैं और ये आपको अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके ब्लड वेसल्स की ऊपरी परत को तोड़ देते हैं और उस टूटी हुई जगह में धीरे धीरे फैट स्टोर होने लगता है, जो ब्लड फ्लो में रुकावट बनता है। और ऐसा होने से आर्टेरियल थिकनेस बढ़ती है और दिल का दौरा पड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा इन कार्सिनोजेंस के वजह से आपके दिमाग के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जिसके वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों में खून समय पर नहीं पहुंच पाता। इससे दिमाग के वो हिस्से सही समय पर अपना सही काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन कम हो जाते हैं। इसके अलावा इन कार्सिनोजेंस से आपकी लंग्स की ब्रोंकियल ट्यूब्स धीरे धीरे सूजने लगती है और उनमें कफ बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिससे कम ऑक्सीजन जा पाती है लंग्स में और आपके लंग्स के अंदर एलियोलाइज, जो शरीर में आ रही हवा से ऑक्सीजन सोखने में मदद करती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से ऑक्सीजन इंटेक भी कम हो जाता है। इसी के वजह से ज्यादा सिगरेट पीने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये जानने के बावजूद भी कि स्मोकिंग कितनी बुरी है, लोग क्यों पीते हैं इसको। दोस्तों, आपके दिमाग में कुछ रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे निकोटीन जाके फिट हो जाता है और आपको राहत का एहसास दिलाता है। और जब आप रोज स्मोकिंग करते हो तो आपके दिमाग में निकोटीन ज्यादा हो जाता है और उस सारे निकोटीन को यूज करने के लिए आपका दिमाग और ज्यादा रिसेप्टर बनाने लगता है। आपके दिमाग में बने ज्यादा निकोटीन रिसेप्टर के लिए ज्यादा निकोटीन ही चाहिए होता है। फिर आगे कभी आप स्मोकिंग कम करने की सोचते हैं और इस चीज को शुरू भी कर देते हैं, तब वो इतने सारे बने हुए निकोटीन रिसेप्टर्स को निकोटीन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दिमाग में निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे बहुत जल्दी उदास होना, बहुत ज्यादा पसीना आना या बहुत ज्यादा गुस्सा आना, किसी भी काम में ध्यान ना लगना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना या बिल्कुल नींद ना ले पाना। और फिर इन समस्याओं से आपको तभी छुटकारा मिलता है जब आपके रिसेप्टर्स को वापस से निकोटीन मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस चीज को कैसे रोका जाए। दोस्तों, आप अपने शेड्यूल को बिजी रखें और अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहें। और अगर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे रीडिंग, उस वक्त हाथ में आप कुछ ना कुछ रखें, जैसे कॉइन्स या मोबाइल। और अगर आपके आसपास में लोग स्मोक कर रहे हो तो वहां आप ना खड़े हो और ऐसी कोई भी जगह जाना अवॉइड करें जहां पे स्मोकिंग एरिया हो। और आप जानते हैं कि लोग एडिक्ट होते हैं निकोटीन से और बीमार होते हैं टार की वजह से, तो इसलिए आप निकोटीन च्युइंगम चबा सकते हैं। पर कुछ लोगों को उसका स्वाद पसंद नहीं आता तो आप निकोटीन पैचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक स्टडी बताती है कि निकोटीन पैचेस यूज करने से निकोटीन एडिक्शन कम होता है, क्योंकि आपके दिमाग में निकोटीन पैचेस से निकोटीन की डोज बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से निकोटीन क्रेविंग कम होने लगता है। और अगर निकोटीन के आप बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं तो आप ई सिगरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेपोराइजर और ई सिग्स में बीड़ी और सिगरेट की तरह कुछ भी हाई टेम्परेचर पर जलाया नहीं जाता और आपकी बॉडी में कार्सिनोजेंस नहीं जाते। पर ये चीजें
ये नहीं साबित करती कि ई सिगरेट और वेपोराइजर शरीर के लिए एकदम सेफ है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।